जय हिंद दोस्तों। मिश्रित खेती क्या होता है? तो यहाँ पर हमने कुछ मिश्रित खेती का एक मॉडल तैयार किया हुआ है, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर मिश्रित खेती में आप देख सकते हैं हमने एरंडी भी किया हुआ है और एरंडी के साथ जो बीच में गैप रहता है उसमें हमने जैसे चुकंदर की बुआई कर दी और हमने यहाँ मूलों की बुआई कर रखी थी, प्याज की बुआई कर रखी थी। और एरंडी के साथ आप जैसे ये महाशिवरात्रि के लगभग इसकी बुआई करते हैं तो आप मूंग जो दलहनी फसलें उसको ले सकते हैं। इसके साथ आप मूंगफली का भी ले सकते हैं, ग्वार इत्यादि ऐसी जो कम टाइम में होने वाली फसलें उनको ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है लगभग 3-1 महीने बाद अपनी फ्रूटिंग स्थिति में आता है। और यदि आप ऐसे फसलें लगाएंगे जो 3 महीने से कम महीने की है, जिनमें आप 3 महीने से पहले उसका कटिंग कर लेते हैं, तो वो आपके इसमें है जो मिश्रित खेती में काम में ली जा सकती है। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से बहुत सारे, यदि आप गूगल से पूछेंगे या इससे पूछेंगे तो आपको मिश्रित खेती के एग्जाम्पल देगा। मिश्रित खेती हमें करते समय ध्यान क्या रखना है, उसको थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो विशेष रूप से मिश्रित खेती करें तो हमें बेड बनाकर करनी चाहिए। जैसे हमने छोटे छोटे बेड बना दिए, तो एक बेड पे जैसे हमने मूंगफली लगा दिया, दूसरे बेड पे जैसे हमने सिस्टमेटिक ढंग से मूंग या कुछ तिल वगैरह ऐसा लगा दिया, ठीक है। और फिर अगले बेड पे मूंगफली आ जाएगा। तो ऐसे है जो एक मुख्य फसल रहेगी जो कि ज़्यादा बेड उसके रहेंगे और उसमें बीच बीच में कुछ दूसरी फसलों के हम बेड डालकर उसको मिश्रित खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिश्रित खेती का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमें रोगाणु नियंत्रण का भी फ़ायदा मिलता है और कुछ फसलें यदि हमारी ख़राब हो भी जाती है तो कुछ फसलें बच जाएगी। और जो मिश्रित फसलें हैं वो हमारी खर्चे का एक तरीके से पेमेंट कर देगी, यानी जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट उससे निकल जाएगी और जो मेन फसल है वो हमारे बचत हो जाएगी। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से मैं तो कहूँगा कि यदि आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है तो आप खेती करना सीखें, और वो भी सिस्टमेटिक ढंग से। और खेती को आप कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं नेचुरल फार्मिंग करके, उस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, उस पर आपको वर्क करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।